ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2024 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चूँकि बाकी जो है वो मासिक राशिफल, साप्ताहिक, गोचर इत्यादि पे चर्चा पूरे वर्ष होती रहती है, मुख्य मुख्य घटनाओं पर, ज्योतिषीय घटनाओं के ऊपर। लेकिन एक वर्ष का सारांश कि किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है, कहाँ कहाँ मुख्य कौन सा क्षेत्र है जो शुभ प्रभाव में रहेगा, कौन सा क्षेत्र है जो अशुभ प्रभाव में रहेगा, जहां आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है एक सारांश के रूप में 2024 के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। और नए दर्शक जो हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपका जो वास्तविक प्रभाव पड़ता है वो आपकी कुंडली किस प्रकार की है, इस समय वर्तमान में या 2024 में आप किस महादशा से, किस अंतर्दशा से, किस प्रत्यंतर दशा से गुजरेंगे, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक संभावना किस प्रकार की जो है वो दर्शा रहा है यह वर्ष आपके लिए मोटा मोटी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल मैं अलग से दे रहा हूँ। इसके अलावा सफलता के सूत्र नाम से मैं अलग से वीडियो दूंगा सभी राशियों के लिए अलग से, उसे आप देखेंगे। शनि का 2024 में अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, उस पर एक वीडियो अलग से दूंगा। और राहु केतु का प्रभाव 2024 में किन किन राशियों पर किस प्रकार का होगा, उस पर वीडियो भी मैं अलग से देने वाला हूं। लगेगा 15-20 दिन, महीने का समय लगेगा सारे वीडियो आने में, लेकिन उन चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी फिलहाल एक एक करके राशियों का सारांश क्या है, चाहे वो विवाह का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र हो, जमीन जायदाद से संबंधित किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, या कौन सा समय एक मोटा मोटी जो है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे 2024 में। बात करते हैं मकर लग्न राशि जिनकी है उनके लिए। मकर लग्न राशि वालों के लिए अगर मैं जो प्रभावशाली ग्रह हैं, लंबे समय तक रहने वाले हैं, अगर उनकी स्थिति को देखूं तो शनि पूरे वर्ष पर्यंत आपके दूसरे भाव में रहेंगे वक्री मार्गी होते हुए। राहु केतु जो है वो, राहु आपके तीसरे भाव में मीन राशि में पूरे वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। केतु भाग्य स्थान पर कन्या राशि के पूरे वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वो वर्ष के प्रारंभ में आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में, और मई के प्रथम सप्ताह के बाद जो है वो आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्या होगा इस पूरे वर्ष का सारांश, किस प्रकार का संकेत जो है वो सितारे दे रहे हैं एक सारांश स्वरूप, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, कौन सा क्षेत्र बेहतर है, कौन से महीने कुछ बेहतर उपलब्धि के हैं, कहाँ कहाँ प्लानिंग आपको करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आय की स्थिति को देखा जाए। इनकम के दृष्टिकोण से यह वर्ष जो है वो, सबसे पहले तो करियर में तबादले का योग यह वर्ष प्रारंभ में ही बना रहा है। बहुत से लोगों को का ट्रांसफ़र या स्थान परिवर्तन हो जाए, इसका योग बन रहा है, और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी के सामने ऐसी स्थिति आ रही हो तो इससे लाभ होगा। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है, और स्थान परिवर्तन का भी योग बहुत से लोगों के लिए बनेगा। इस वर्ष की जो अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है वो यह दिखाई दे रही है कि आपके अंदर बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सेविंग अधिक करूं, या अगर पहले मनमाना खर्च कर रहे थे तो आपका विचार परिवर्तित हुआ कि नहीं यार बहुत खर्चा हो गया, अब सेविंग करनी है, तो सेविंग करने का जो टेम्परामेंट है वो बहुत से लोगों के अंदर इस वर्ष बढ़ने वाला है, और बचत करने में समर्थ भी होंगे। आपके पास कहीं 1 रुपया आएगा तो सोचेंगे चलो किसी भी तरह से 20 रुपये से ही खर्च करने, 80 पैसे बचाने हैं। तो इस तरह की टेंडेंसी होगी। बचत पर विशेष ध्यान देंगे और बचत करने में समर्थ भी होंगे। सोच समझकर आर्थिक निर्णय आप इस दौरान लेंगे। निवेश भी अच्छा करेंगे, और निवेश में भी बुद्धि बल का प्रयोग होगा, और उससे लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। अप्रैल और सितंबर दिसंबर का महीना, और फरवरी मई अक्टूबर, इन महीनों में थोड़ी और उन्नति का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। यानी योगकारी महीने हैं। अप्रैल का महीना
सितंबर, अक्टूबर, फरवरी और दिसंबर, तो ये महीने जो है आपके लिए विशेष योगकारी हैं और इसमें कुछ विशेष उपलब्धियां, पद प्रतिष्ठा, कार्य व्यापार में उन्नति, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और ये महीने आपके लिए सफलता देने वाले हैं। वैसे पूरे वर्ष पर्यंत में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा कहीं हानि हो जाए इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही। केतु का प्रभाव जरूर भाग्य स्थान पर है, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन जहाँ भी बुद्धि का, परिश्रम का प्रयोग है, प्रभाव है, वहाँ आपको लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए यह वर्ष सामान्य वृद्धि का है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो इसकी संभावना, पुनः कहूँगा दशा अंतर्दशा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल उत्पन्न करेगी अगर दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चली और परमानेंट कुंडली अच्छी है तो। लेकिन गोचर और ऐसे वर्ष फल को देखूँ तो एक सामान्य वृद्धि का योग यह वर्ष आपके लिए दिखा रहा है। अब बात करते हैं विवाह के दृष्टिकोण से। विवाह और पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत सुख, प्रेम संबंध, इन सब चीज़ों की अगर मैं स्थिति देखूं तो पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस होगी। परिस्थिति बस चाहे लाभ के दृष्टिकोण से, कमाने के पर्पज से, व्यापार के दृष्टिकोण से, घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बन रही है, जिस कारण कुछ व्यक्तिगत सुखों में कमी महसूस करें, अकेलापन महसूस करें, इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। विवाह के दृष्टिकोण से समय सामान्य है। धनोपार्जन के लिए जन्म स्थान से, जैसा मैंने कहा कि दूर जाने का योग बन रहा है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे, प्रगाढ़ होंगे, दूरी भले हो जाए परिस्थितिजन्य, लेकिन प्रेम में कमी हो इसके संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, कम से कम इस वर्ष फल की मैं बात करूं तो। जनवरी से जून तक का जो समय है वह विवाह के लिए और प्रेम संबंधों के लिए विशेष उपयोगी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर इस दौरान कोई गहरे रिश्ते में भी पड़ सकता है, और अगर विवाह के लिए कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जनवरी से जून तक उसको कर लें तो अच्छा है। जून के बाद थोड़ा उतना अच्छा विवाह के दृष्टिकोण से समय नहीं बन रहा है। अब स्वास्थ्य के लिए बात किया जाए। स्वास्थ्य के मामले में भी, जैसे आय के लिए मैंने कहा, विवाह के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष काफ़ी हद तक सामान्य नज़र आ रहा है। कोई बहुत बड़ी समस्या, पुनः हमेशा ध्यान रखिए, बार बार रिपीट करूंगा, दशा अंतर्दशा और परमानेंट कुंडली को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो गोचर में जो ग्रह हैं, वार्षिक राशिफल के हिसाब से बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए सामान्य है। कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई जटिल समस्या, कोई ऐसा चीज़, जैसे मैंने भी कन्या के लिए बोला कि भाई काफ़ी जटिल दिखाई दे रहा है, वैसे मकर वालों के लिए नहीं है। आपके लिए कोई जटिल, बहुत जटिल समस्या हो ऐसी संभावना नहीं है। हाँ, माँ के लिए या माँ के तुल्य कोई आपके परिवार में हो, माता तुल्य हो, दादी हो, माता हो, विशेष करके माता या उनके तुल्य कोई व्यक्ति हो घर में, तो उसको कष्ट की संभावना बन रही है, थोड़ा वहाँ विशेष ध्यान रखना होगा। अपने लिए भी वैसे कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अपने लिए भी पैरों का और हृदय का, दो क्षेत्र का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। छोटी मोटी समस्याएं यहाँ आने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो यह वर्ष काफ़ी शुभता लिया हुआ है। वर्ष का प्रारंभ ही जनवरी, फरवरी और अप्रैल का महीना संतान प्राप्ति के लिए विशेष योगकारी है। तो अगर आप 2024 में प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की, तो आप इन महीनों का प्रयोग कर सकते हैं। योग का ध्यान रखा करिएगा कि चंद्रमा कहीं राहु केतु के नक्षत्र में या शनि के नक्षत्र में तो नहीं है उस दौरान, या शनि के साथ तो नहीं युति बना रहे हैं। नक्षत्र में तो चल भी जाता है, लेकिन विशेष करके शनि के साथ अगर हो चंद्रमा तो थोड़ी कठिनाई होने की संभावना बनती है। तो और योग देख लिया करिए कि उस दिन योग बहुत ख़राब ना हो, उस दिन गंड योग या अति गंड योग ना बन रहा हो। अब अगर आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो लोग सर्जरी, ऑपरेशन, हर चीज़ प्लानिंग करके कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा अगर आपको योग का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ तो संतान के दृष्टिकोण से यह वर्ष शुभता लिया हुआ है। जनवरी, फरवरी और अप्रैल का महीना विशेष योगकारी आपके लिए बन रहा है, या परिणाम देने वाला होगा। मई के बाद थोड़ी संतान के मामले में, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कुछ बहुत बड़ी समस्या तो नहीं, लेकिन मानसिक उलझन उत्पन्न हो सकती है बच्चे के कारण, तो उधर आपको ध्यान रखना होगा। संतान प्राप्ति की संभावना पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए बन रही है, और जिसमें मैंने जैसा कहा कि अधिक
अधिक जो संभावना है या उपयोगी जो महीना है वो जनवरी और अप्रैल है। शिक्षा के लिए भी यह वर्ष काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छी उपलब्धियां इस वर्ष में आप हासिल करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए विशेष करके बहुत ही बढ़िया है। विशेष करके जो लोग कहीं प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एचआर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में स्टडी या कोई कार्य है, करियर है, तो उसमें बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। द्वंद्व तब भी लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा। और अगर किसी काम में पहले से आप चल रहे हैं, मान लीजिए 2023 में आपने किसी शिक्षा के क्षेत्र में आप हाथ डाले हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2024 में बदलने की मत सोचिएगा। बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं। 2024 में आप करते हुए काम को चलती हुई ट्रेन से बदल के दूसरी ट्रेन पकड़ने की सोच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और बहुत लोग ऐसा कर भी देंगे। ये नहीं करना है। जिस पर चल रहे हैं, जिस पथ पर, उस पर अडिग रहिएगा, बने रहिएगा, द्वंद्व से बचिएगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। अन्यथा बदलेंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, तो उससे आपको बचना है। जमीन जायदाद के दृष्टिकोण से देखूं तो यह वर्ष जमीन मकान खरीदने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पहले से कहीं निवेश किए हुए हैं और उसे इस समय निकालना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से यह काफ़ी लाभकारी वर्ष हो सकता है। निवेश किए हुए चीज़ से लाभ का योग यह वर्ष बना रहा है प्रॉपर्टी के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में। और निवेश के दृष्टिकोण से अगर लेना भी चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन निवास के दृष्टिकोण से ना लें तो अच्छा है। यह सुझाव पहला होगा। अति आवश्यक हो तो फरवरी, मार्च और जून के लिए आप योजना बना सकते हैं। ये महीना थोड़ा योगकारी होंगे, जिसमें कि उतनी अशुभता नहीं रहेगी और वह थोड़ा सुकून दे दे। अन्यथा कई बार होगा ये कि आप ले तो लेंगे लेकिन शायद रहने का योग ना बने, उसमें रह ना पाएँ या सुकून ना हो। या कई बार तो ऐसे योग बनते हैं कि आप मकान ले लेते हैं लेकिन उसमें कभी नहीं रह पाते। ऐसे समय में आप ले लेते हैं। तो इस तरह का योग, चाहे परिस्थिति कुछ हो, पता चले खरीदे फिर कहीं ऐसा ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे चले गया, कहीं और अच्छा हो गया, कोई और चीज़ जगह चले गए, वैसे ही पड़ा हुआ है खाली। तो इस तरह का योग बन सकता है और वो बड़ा योगकारी नहीं होगा। तो निवेश के दृष्टिकोण से ठीक है, रहने के दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी प्लान करना हो तो मार्च और जून में योजना बना सकते हैं। राहु केतु का प्रभाव जैसा हर राशि के लिए बता रहा हूँ कि आंशिक काल सर्पयोग प्रारंभ में बन रहा है। जो आपके लिए प्रभावित क्षेत्र है वो आपका तीसरा भाव है और भाग्य स्थान हो रहा है, तीसरे और भाग्य स्थान से बन रहा है। इस कारण जो है वो करीबी लोगों से धोखे का, करीबी लोगों से वाद विवाद का, करीबी लोग मतलब भाई बंधु, करीबी बहुत घनिष्ठ मित्र, इन लोगों से कहीं कुछ चीटिंग, उलझन, तनाव, वाद विवाद, विजय आपकी होगी लेकिन उलझे रहेंगे, इस प्रकार का योग बन रहा है। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अनावश्यक के तनाव ना लें। कई बार आप अर्थ का अनर्थ सोच भी लेंगे तो उससे भी आपको बचने की सलाह है कि जो बात अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप सीधा बात करिए। अपने मन से कोई जो है वो परसेप्शन बना करके आप मत उलझिए। कई बार होता है कि हम खुद से ही कुछ सोच लेते हैं, उसका योग है। परमानेंट कुंडली में जिसके थर्ड हाउस में राहु होता है उनके साथ ही ज़्यादा और मुसीबत है कि वो मतलब अपने से बहुत सी चीज़ें समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो बेहतर होता है कि आप संवाद करें, बात करें, जिससे भी आपको समस्या महसूस हो रही हो और उसे सुलझाने का प्रयास करें, उसमें उलझे ना। अन्यथा रिश्ते टूटते हैं, तकलीफ होता है, फिर और तरह की भी समस्याएं आती हैं। कुछ बड़े अवसर अचानक सामने आपके आएंगे, आ सकते हैं, लेना चाहिए, लेकिन उस पर सावधानी से और सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मत लीजिएगा, क्योंकि अचानक कई लोगों के जीवन में अचानक कुछ बहुत बड़े और अप्रत्याशित अवसर आ सकते हैं लाभ के, तो उस पर आगे बढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सोच विचार लीजिएगा, सोच समझ कर उस पर आगे बढ़िएगा या उस अवसर को एक्सेप्ट करिएगा, ताकि उसमें कोई आगे चल के अचानक हानि का योग ना बने। तो तोल मोल करके आपको अवसर को हाथ लगाना है। वर्ष में जो शुभता का प्रभाव है, चूँकि अधिकांश क्षेत्र ठीक दिखाई दे रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए 70 से 75% शुभ योग बना रहा है। तो यह था 2024 के लिए आपके ग्रहों का सारांश, किस प्रकार का परिणाम मिलने की संभावना ग्रह बना रहे हैं। आपका आने वाला वर्ष 2024 खूब बढ़िया बीते, खूब अच्छा हो, शुभ हो और आपके लिए आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।